जबलपुर के डी मार्ट मॉल में खाद्य विभाग का छापा, मिलावटी घी के संदेह में सभी ब्रांड्स की जांच शुरू। कचनार सिटी में दवा कारोबारी के सोने मकान में चोरी, 5 लाख के जेवरात और नकदी पार। लोकायुक्त का छापा, चपरासी से बाबू बने सुभाष शर्मा के पास मिली आय से अधिक संपत्ति। 10 अगस्त को ग्वारीघाट से उठेगी अनोखी कावड़, प्रकृति और शिव की सगुण उपासना का मिलेगा संदेश। शहर में मिलावटी और नकली घी की लगातार आ रही शिकायतों के बाद खाद्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को खाद्य विभाग की टीम ने जबलपुर स्थित प्रसिद्ध डी मार्ट मॉल में अचानक छापेमार कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम मॉल में रखे घी के सभी ब्रांड्स के स्टॉक की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों द्वारा मानकों की पड़ताल करने के साथ ही घी के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल रही है या नहीं। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर घी की जांच करना है और उसी क्रम में हम घी की जांच करने के लिए तिलहरी स्थित डी मार्ट में उपस्थित हुए हैं। वहाँ पे हमने जांच की है, तो जो भी ब्रांड हमको मिले हैं, 3, 4, 5 ब्रांड मिले हैं, तो उनमें से हम शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर 2 ब्रांड का सैंपल ले रहे हैं। श्रीधी और मिल्की मिस्ट करके एक ब्रांड है। इनको सैंपल लेके भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के कचनार सिटी स्थित गणेश पार्क में चोरों ने एक बार फिर बेखौफ अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दवा कारोबारी अजय अग्रवाल और उनकी बेटी आयुष अग्रवाल जब घर लौटे तो सामान अस्त व्यस्त मिला। चोर सोने मकान का फायदा उठाकर अंदर रखे करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेट कर फरार हो गए। अजय अग्रवाल ने बताया कि घर की महिलाएं भोपाल गई हुई थी और काम वाली बाई भी छुट्टी पर थी। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि करीब 1 साल पहले भी उनके घर में चोरी हुई थी, जिसका सुराग पुलिस आज तक नहीं लगा सकी है। एक ही घर में दोबारा हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुट गई है। उसमें एक डायमंड का सेट था वाइफ का, और कुछ जो घर में थोड़ा बहुत कैश रहते हैं वो था जी, और लैपटॉप थे। छोटा वाला लैपटॉप, बड़ा वाला नहीं, लेनोवो का भी था ना, बड़ा वाला जो खराब था, बड़ा वाला है। 4-5 लाख की तो आराम से होगी। ये शामी का काम है, इनका पूरा तरीका पुराना है, उसी गेट से घुसे हैं, उसी तरीके से किए हैं। पिछली बार उनको टाइम मिल गया था, हमको लगता है ऊपर के गेट खुले थे, तब भी हमको लगता है कार्रवाई पुलिस की तरफ से अच्छे से नहीं हुई थी, और अभी पता देखिए क्या होता है। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिवनी के प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 बाबू सुभाष शर्मा की जबलपुर, सिवनी सहित 5 ठिकानों पर शनिवार तड़के एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में उनकी संपत्ति आय से 543.19% अधिक पाई गई। मूल रूप से चपरासी के पद पर नियुक्त हुए शर्मा के पास पत्नी के नाम पर पाटन, लोहारी, मुरगवा में कृषि भूमि, जबलपुर में कई प्लॉट, करमीता में 4581 वर्ग फुट जमीन, 2 मंजिला मकान और लोहारी में फार्म हाउस समेत करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा हुआ। लोकायुक्त टीम फिलहाल दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच कर रही है। लोकायुक्त जबलपुर में सुभाष शर्मा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। सुभाष शर्मा, जो कि वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र सिवनी में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है। इनके द्वारा अभी तक की जो वेतन से इनकी जो आय है करीब 1 करोड़ आय है, और इनके द्वारा जो व्यय की जो सत्यापन के दौरान पाया गया कि इनके द्वारा अभी तक जो व्यय किया गया है वो लगभग 6 करोड़ 43 लाख के लगभग व्यय किया गया है। तो इस तरह जो इनकी आय से अधिक संपत्ति का जो प्रतिशत पाया गया है वो 543% अधिक पाया गया है। सत्यापन के उपरांत इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और आज लोकायुक्त जबलपुर की टीम, जिसमें मैं डीएसपी रेखा प्रजापति, निरीक्षक राहुल गजबीये, निरीक्षक जितेंद्र यादव, निरीक्षक शशिकला मशकुले एवं लोकायुक्त की टीम के द्वारा इनके त्रिमूर्ति नगर स्थित आवास में छापा की कार्रवाई की गई, और अनवरत अभी भी छापा की कार्रवाई चल रही है। एक अन्य टीम जो कि इनका फार्म हाउस है पाटन तहसील अंतर्गत, वहां पर भी दूसरी टीम हमारी गई हुई है, जिसमें डीएसपी नीतू त्रिपाठी एवं टीम के अन्य सदस्य हैं। वहां पृथक से भी छापा की कार्रवाई चल रही है।
श्रावण मास के दूसरे सोमवार 10 अगस्त 2026 को संस्कारधानी में प्रकृति आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रेम, पेड़ और पानी मानव जीवन की निशानी के संदेश के साथ इस बार संस्कार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। संयोजक शिव यादव और अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि यात्रा 10 अगस्त को प्रातः 7 बजे सिद्धघाट ग्वारी घाट से महायोगी दादा गुरु भगवान के सानिध्य में शुरू होगी। इस यात्रा की विशेषता ये होगी कि इसमें जल के साथ साथ शिवरूप देव वृक्षों की मूर्तियों को भी कावड़ में रखकर सगुण उपासना का संदेश दिया जाएगा। करीब 35 किलोमीटर का ये सफर तय कर कावड़िया रामपुर, मालवीय चौक, बड़ा फुव्वारा, रांझी होते हुए कैलाश धाम मटामर स्थित चमत्कारिक अखिलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे और देव वृक्षों की स्थापना करेंगे। प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने सभी धर्म प्रेमियों से इस दिव्य और पर्यावरण हितैषी यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का एक बड़ा संदेश संस्कार कावड़ यात्रा देती है। दादा गुरु के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर यह यात्रा निकाली जाती है। पंजाब एजुकेशन सोसाइटी और रांची गुरुद्वारा के तत्वाधान में साहिब श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कीर्तन दरबार में हजूरी रागी भाई सतनाम सिंह जी के गुरबाणी गायन से संगत भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में देश की अखंडता और सभी के भले के लिए अरदास के साथ लंगर का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जबलपुर सांसद आशीष दुबे और विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा उपस्थित रहे। गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा सांसद दुबे का पगड़ी बंधन, शॉल, सिरोपा और कृपाण साहिब भेंट कर सम्मान किया गया। अपने संबोधन में सांसद दुबे ने कहा कि वे केंद्र सरकार के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं और साहिबजादों की शहादत और योगदान को समुचित स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में संस्था के शिक्षकों का भी सम्मान किया गया, जिसमें सोसाइटी अध्यक्ष कमलजीत सिंह जक्की, सचिव अमरजीत सिंह अलग, सह सचिव दमनीत सिंह, प्रिंस बसीन और गुरु सिंह, सभा के प्रधान सतपाल सिंह संधू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कचपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास अनुज पटेल और 4 अन्य लोगों ने नीरज चढ़ार पर बक्के से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नीरज को एमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित का भाई सीताराम चढ़ार का आरोप है कि 112 पर सूचना देने और लाडगंज थाने जाने के बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और उन्हें थाने से भगा दिया। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप तो बताया, अकेले थे, काम से लौट रहे थे। आपने अभी तो बताया होगा बाद में कि हाँ, तो बाद में उतनी बात नहीं हुई ना, हमारी तबीयत सही नहीं थी, इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही किसी से। और यहाँ टाँके लगे मुँह में, तो यहाँ बात करने के लिए सब मना कर रहे, सूजन नहीं जा रही ना टाँकों की। चलो ठीक, ये बात करने के लिए भी मना किया।